अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम हो और कुछ मज़ेदार सा चटपटा सा हमें खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसी मौसम की मुनासबत से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट से मुगलाई पराठे बनाने की रेसिपी, जो कि बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार होंगे। और जो बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, यकीन मानिए वो भी इसको बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नई बच्चियाँ हैं जो आजकल कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान कर देने वाली आज की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से मैंने मुगलाई पराठे घर पर तैयार किए हैं। आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है मैंने घी। तो बस ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इस तरह से इसको हम मिक्स करते जाएंगे, पहले मैदे में घी को और नमक को। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको हमें गूंदना है जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली आटा, इस तरीके से हमें ये आटा गूंदना है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए डो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह पानी इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसका मैं आटा सा गूंदूँगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे हम। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम हमें डो बनानी है। इसको अच्छे से हम गूंद के इसको रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब इसको मैं कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और इसको स्टे देना है हमें तकरीबन 15 मिनट का। तो इसके लिए बस मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इसको सेट करके। और इस पर मैंने प्लेट लगा दी है यहाँ पर और इसको मैं कवर करके 15 मिनट का स्टे दूँगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसको स्टे पे रखते हुए 15 मिनट हो चुके हैं आटे को। तो देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छा राइस हो गया है। जब हम इस तरह से इसको रखेंगे तो यकीन मानिए हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप इसको थोड़ा स्टे ज़रूर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसके पहले पेड़े निकाल लेती हूँ। इस तरह से इक्वल हमें एक साइज़ के 4 पेड़े निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर। फिर मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पर पहले इसके पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ड्राई मैदा ले लिया है और इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी यहाँ पर इस तरह से। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पेड़े आपके एक सेम साइज़ के होने चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल दरमियाने से बनाए हैं क्योंकि मुझे पराठे थोड़े से छोटे साइज़ में बनाने हैं। और यकीन मानिए बहुत मिनटों में रेसिपी बनने वाली है। बस आपके पास इस तरह से मैदे का जो आटा होता है ये गूंदा हुआ होना चाहिए। तो यकीन मानिए झटपट से आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब भी आपका मन करे आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी एक रोटी बेल लेनी है पहले यहाँ पर। तो मैं इसकी एक रोटी बेल लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जिस तरह हम रोटी बनाते हैं हमें सेम इसी तरह से इसको बेलना है। ना ही हमें इसके अंदर लेयर लगानी है घी की, ना ही हमें कोई खुशका लगाना है। सिंपल हमें सिर्फ एक रोटी बनानी है इसकी। और ये देखें मैंने इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना पतली है। और चारों मैंने रोटियां इस तरह से देखें मैंने तैयार कर ली है इसकी। और एक ही साइज़ की मैंने बनाई है सारी रोटियाँ। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी 2 कटोरियाँ। ये बड़े साइज़ की मेरे पास कटोरियाँ थी, मैंने इसको ले लिया। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है पहले थोड़ा थोड़ा सा इसके किनारों पर। और अंदर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी अप्लाई किया है। अभी जो रोटी हमने इसको बेली है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, सेट करेंगे इसको थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से थोड़ी सी बाहर भी निकलेगी। बस इसका थोड़ा सा हमें इस तरह से डीप में रखना है अंदर। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी प्याली में भी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 2 स्टाइल बताऊंगी, जो तरीका आपको पसंद है आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। तो 2 तरीके आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने मुगलाई पराठे बना सकते हैं। तो ये देखें दोनों में मैंने रोटी को रख दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद अंडा और इसको हम इसी के ही ऊपर तोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसके दोनों कटोरियों में मैं अंडा शामिल कर दूँगी। और ये बच्चियाँ आसानी के साथ बना लेंगी ये रेसिपी। उनको अपने बाएं हाथ का खेल लगेगा क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से बन जाती हैं। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बनने वाली है ये। तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े से टमाटर के चम्स डाले हैं इसके अंदर। और थोड़ी थोड़ी सी प्याज शामिल कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं इसके अंदर। अच्छा नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा फ्रेश काट के हरा धनिया भी के पत्ते मैंने शामिल कर दिए यहाँ पर। अच्छा नमक हम जब डालेंगे तो हम इस तरह से चुटकी के हिसाब से इस तरह डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे, फैलाते हुए डालेंगे नमक को। और बहुत थोड़ी सी मैं यहाँ पर काली मिर्च शामिल करूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। ये देखिए इस तरह से।
और बहुत थोड़ी सी यानी कि चुटकी भर मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी शामिल किए हैं, ताकि हमारे जब ये पराठे तैयार हों तो बिल्कुल चटपटे से बनकर तैयार हो। तो कुटी हुई मिर्च भी मैंने शामिल कर दी थोड़ी सी। अब दूसरी जो रोटी थी, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उठा के इसके ऊपर ही रख दी, ये देखें। और ये जो बाहर वाली जो रोटी थी उसके साथ हम इसको चिपका देंगे इस तरह से, बहुत ईजीली देखें इस तरह से चिपक जाएगी। बस रोटी आपकी बिल्कुल इक्वल एक जैसे साइज़ की बेली हुई होनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये बहुत आसानी के साथ देखिए चिपक गई है। इस तरह से मैंने इसको पैक कर दिया है यहाँ पर। और दूसरा जो स्टाइल है उसको मैं अभी इसके ऊपर रख देती हूँ रोटी, लेकिन मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि मैंने इसके साथ क्या किया है। लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर ये दूसरी रोटी भी रख दी है। तो चलिए, जो पहले वाला मैंने बनाया है उसको मैं फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया है इसको, ये देखें। और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेंगे हम यहाँ पर, तो बस इस तरह से मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब वो कटोरी जैसे ही जो मैंने तैयार करी थी उसको उठाकर ऐसे ही इसके अंदर हम पलट देंगे इस तरह से, ये देखें। ये बहुत इजी तरीके से इसके अंदर चला जाता है ये पराठा। बस इसको हम नीचे से फ्राई होने का इसको टाइम देंगे थोड़ा सा। और आँच को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है यहाँ पर। मीडियम टू लो आँच पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि मैदा है, मैदा थोड़ा पकने में टाइम लेगा। और इसको बहुत एहतियात के साथ हम इसको पलटते हुए, इसको अलटते पलटते इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें फ्राई हो जाता है, ये देखें ना बेहतरीन सा इसका कलर आया है। जब इसके अंदर रेड कलर के डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएं तो फिर आप इसको पलट लें और इस तरह से अलटते पलटते हुए आप इसको फ्राई कर लें। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है तो फिर आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं इसी मेथड के साथ। तो ये मैंने फ्राई करके यहाँ निकाल लिया है। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने जो इसकी बाहर जो निकल रही थी उसकी मैंने कटिंग कर ली है नाइफ़ की मदद से। तो ये भी एक तरीका है बहुत ज़बरदस्त। आप अगर इसको पूरा नहीं रहना देना चाहते हैं, भाई जो लटकी हुई थी रोटी उसको मैंने नाइफ़ से कट कर लिया तमाम जगह से, और ये इस तरह से बिल्कुल सेपरेट हो गया। एक ये तरीका भी है। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से अंडा भी बाहर नहीं आया और बहुत अच्छे से अंदर अंडा इसके पका हुआ होगा। आप इस बात की फ़िक्र बिल्कुल ना करें कि अंदर से अंडा कच्चा रहेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अंदर से बिल्कुल अंडा आपको प्रॉपर पका हुआ मिलेगा। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी लास्ट में। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका भी कलर आया है। तो आपको दोनों मैंने तरीके बताए हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और खाने में तो बहुत ही यमी थे, यकीन मानिए। बारिश के मौसम में इतने लाजवाब लगते हैं ये मुगलाई पराठे कि आपकी सोच। आप इसको बनाएं, ज़रूर बनाएं और मौसम को एंजॉय करें। इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अभी मैंने इसको उतारा है और बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं इसको कट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा और इतना क्रंची है, और अंदर से भी दिखाऊंगी। देखिए अंडा प्रॉपर पका हुआ है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इतना मज़ेदार सा ये बना था। और आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सा ये मयारी नाश्ता है। और चाय पराठे के साथ तो आपको पता है नाश्ते का जोड़ बनता है, तो आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको टी टाइम में बनाएं। लेकिन मैंने इसको बारिश के मौसम में एंजॉय किया है बनाकर। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो ये देखिए मैंने दूसरा वाला भी तरीका आपको बताया है और पहले वाला भी बता दिया। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से ये पराठे बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।